नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे को, अपने मुद्दे को बुलंद करती है और मुखर होकर बोलती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अब बारी है वोटिंग करने की। दिल्ली की छठा चरण बेहद नजदीक है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सियासत बहुत बुरी तरह से गरमाई हुई है। साथ ही साथ रैली, जनसभाएं भी दिल्ली में चल रही है नेताओं की। लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? दिल्ली की जनता आखिर दिल्ली की गद्दियां किसे देने वाली है? आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। कौन कौन से जनता के मुद्दे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में जैसे जैसे सूरज की तपन बढ़ रही है, वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी की परवाह न करते हुए राजनेता खूब पसीना बहा रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार उतना ही तेज होता जा रहा है। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये आपके ऊपर है। दिल्ली में अभी तक स्थानीय नेता चुनाव प्रचार में जुटे थे, लेकिन 5वें चरण के बाद अब दिल्ली में सियासी दलों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के बड़े नेता दिल्ली का रुख कर रहे हैं। धुआंधार रैली और रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ की कई चुनावी रैलियां हैं। वहीं दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने भी संभाल ली है। 22 मई को प्रधानमंत्री द्वारका में एक रैली करेंगे। वहीं राजधानी दिल्ली का रण जीतने के लिए इंडिया गठबंधन भी जी जान से जुटा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजधानी के रण में कूद गए हैं। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद रहने वाला है। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे जो चर्चा में शामिल रहेंगे, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बीजेपी लीडर है। पंकज शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस लीडर है। धर्मेंद्र बैसोया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी से। सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। गौरव मेहरा समेत तमाम जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। और सर्वेश पाठक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। सर्वेश पाठक जी, छठा चरण जो है वो बेहद नजदीक है और देश की राजधानी दिल्ली में अब वोटिंग होने वाली है। लेकिन दिल्ली की सियासत बहुत बुरी तरह से गरमाई हुई है। स्वाति मालीवाल का मुद्दा, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसका मुद्दा। क्या इन मुद्दों को बीजेपी भुनाने वाली है? देखिए, इन मुद्दों को ही बीजेपी भुनाने वाली है। स्वाति मालीवाल जी का जो मुद्दा है वो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जो महिला दूसरे महिला के लिए और बीजेपी को तमाम, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी शुरुआत की, स्वाति मालीवाल जी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर में महिलाओं के साथ कुछ भी दिल्ली में हुआ तो अगर अपोजिशन से कोई भी जाता था तो आप देखती थी रात के 1 बजे हो, 12 बजे हो, वहां पे स्वाति मालीवाल जी खड़ी होती थी और प्रखर रूप से बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार ठहराती थी, दिल्ली पुलिस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसी स्वाति मालीवाल जी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार होता है। और जो किंग पिन है केजरीवाल जी की, आप कहिए कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड स्वाति मालीवाल जी थी उनके पास। अब किस तरीके से उनके दामन पे दाग लगाया जा रहा है, आप सोचिए। उसी स्वाति मालीवाल जी को कभी ये लोग क्लीन चिट देते थे, आज जब उनके अपने पे आया, एक महिला के ऊपर हुए अत्याचार अपने आप से वो बयान कर रही है, तब आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। आपको याद है महाभारत का वो खंड, वो काल, जब बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मौन खड़े थे। वहां पे एक अगर विरोध किया था तो केवल विदुर जी ने विरोध किया था। और यहां पे देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी
प्रियंका गांधी जी हो, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन स्वाति मालीवाल जी पे मुंह नहीं खोलूंगी। उसके बाद राहुल गांधी जी दौड़ के उन्नाव में, हाथरस में, बीजेपी के राजकाल में जहां भी हुआ, या आप कर्नाटक में वो रेवन्ना का मुद्दा उठा लीजिए, कुछ भी हुआ कर्नाटक में, वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन स्वाति मालीवाल जी पे और देश की राजधानी दिल्ली में देखा था निर्भया रेप कांड, वहां पे जनता कितने तरीके से मुखर होकर विरोध की थी, और वही स्वाति मालीवाल जी के साथ होता है, तो उसके बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है और ये शर्मनाक है, पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये शर्मनाक है, पार्टी के खुद लोग, ये शर्मनाक से भी बड़ा शर्मनाक है साजियादी। ठीक है, धर्मेंद्र जी के पास मैं जाऊंगी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र जी, दिल्ली में छठे चरण में वोटिंग होनी है, बहुत कम समय बाकी रह गया है, लेकिन क्या होने वाला है? सवाल ये है मेरा, क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर विश्वास कर पाएगी? क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता आम आदमी पार्टी के जेल चले गए, उसके बाद से अब स्वाति मालीवाल का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, क्या लगता है? दिल्ली की जनता की एक ही आवाज है, काम को वोट देना है, और काम किया है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने, और जिस मुद्दे पे वोट पड़ना है वो सिर्फ तानाशाह के खिलाफ पड़ना है, जिन्होंने हमारे केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया बिगर कोई सबूत और बिगर किसी आरोप के। लेकिन राजनीति का हिटमैन तो स्वाति मालीवाल किसी और को बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल का 2 दिन पहले एक छोटा सा झड़प हुई है, एक सीएम हाउस के अंदर हुई है। अभी पार्टी के अंदर 4 बर्तन हैं, अगर 2 बर्तन खड़खड़ा गए तो इसका मुद्दा पूरे देश के ऊपर थोड़ा भारी हो जाएगा। अगर स्वाति मालीवाल के साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ है तो कोर्ट है, जनता है, पुलिस है, कार्रवाई है, प्रशासन है। लेकिन पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है ना कि वो पूरी तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ नहीं खड़ी हुई जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए। अगर पार्टी के अंदर कोई मतभेद है तो उसको बैठकर सुलझाया जाएगा। अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो कानून देखेगा, उसको कानूनी प्रक्रिया होगी। पर यहाँ पर देखिए ना, अब हुआ क्या है, केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ है, एक 2 टके का जैसे जेब कतरा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, ऐसे 3 बार के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया। केजरीवाल कौन है? सीएम है, दिल्ली का सीएम है, 3 बार सीएम चुना, जनता ने चुना है। तो जनता के अनुसार जिसने काम किया है उसको वोट मिला, और वोट मिला तो उसने जो है अपना काम किया। अब उसको उठा के आप ऐसी जेल में बंद कर देंगे? आप या तो आप मेरी पार्टी में आ जाइए, या आप मेरी बात मान लीजिए, आप इंडिया गठबंधन नहीं कीजिए। अगर आप इंडिया गठबंधन करते तो आप उठा के जेल में डाल देंगे। कई सारे समन भेजने के बाद से उनको सलाखों के पीछे भेजा गया है, वो नहीं पेश हो रहे थे, बार-बार समन भेजे जा रहे थे, आप भूल गए शायद। मैं ही राजा मैं ही मंत्री। और पंकज शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। पंकज जी, सवाल मेरा यह है कि दिल्ली में बहुत ही कम समय में चुनाव होने हैं। चुनाव तो खैर पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन वोटिंग अब दिल्ली में होनी है, दिल्ली की बारी है, दिल्ली की जनता सड़कों पर आकर अब वोट करने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने समझौता किया है, क्या चारों सीटों को आप लोग जीत पाएंगे लगता है आम आदमी पार्टी के साथ बंटवारे के बाद से? चलिए, पहले तो मैं स्वागत करता हूं भारत 20 न्यूज़ चैनल का कि आज आप इस पार्क के अंदर जनसंवाद और जनता के बीच, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने बड़ा सोच समझ के गठबंधन किया और इंडिया गठबंधन की 7 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इस सीट से, हमारी चांदनी चौक लोकसभा सीट से जयप्रकाश अग्रवाल जी, जो कि पिछले 5 बार से सांसद रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी छवि कैसी होगी। और इस बार भी हम सीट लेके आ रहे हैं जेपी अग्रवाल जी। लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या वाकई दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं उन पर आप लोग खरा उतर पा रहे हैं? बिल्कुल, हम निश्चित तौर पे हम उतरेंगे। जैसे कि आप हमारे कार्यकाल को देखें, जब शीला दीक्षित सरकार थी तो हमने कितने काम किए दिल्ली के लिए, तो ये तो दिल्ली की जनता उस चीज़ का गवाह बनेगी और वोटिंग करेगी। 25 मई वो ज़्यादा दूर नहीं है, 25 मई वोटिंग का टाइम है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी सरकार बन गई और कौन सी बनने वाली। वो ठीक है, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की खामोशी सामने आई है, उसकी बाद से दिल्ली की ही जनता सवाल पूछ रही है कि क्या भविष्य में महिलाएं वाकई दिल्ली में सेफ रहेंगी आपकी सरकार में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारे जो घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए और बेरोजगारी पे हमारे जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र हमारे हाथ में है। इसमें हमारे 5 मुद्दे हैं। इन 5 मुद्दों पे हमारी सरकार काम करेगी और हम हर तरीके से उस चीज़ का मुद्दा हम उठाएंगे देश के अंदर। ठीक है, मयंक जी के पास मैं जाऊंगी। मयंक जी, क्या लगता है देश की राजधानी दिल्ली में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत 24 का, जिन्होंने आज यहां तमाम पब्लिक के सामने इतना बढ़िया जनता की आवाज़ का कार्यक्रम रखा। दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि कौन गलत है और कौन सही है। ये वही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब मिले जुले, सब भाई, सब मिले जुले हैं। जब पंजाब के अंदर तो ये लोग लड़ते एक दूसरे के खिलाफ,
और देवेंद्र यादव जो इनके पार्टी के अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो पंजाब के प्रभारी है। ये इनका खुश नसीब है। और वहाँ तो वो भाषण देते हैं कांग्रेस अपनी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और यहाँ लड़ते अलायंस कर लिया दोनों ने, और इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। तो जनता को सब पता है किसको ये लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग समझ में आता है। और महिला की सुरक्षा की हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और इस पार्टी के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है महिलाओं के साथ, ये भी सब समझ में आ रहा है जनता को। और सब देख रहे हैं किस प्रकार एक राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास पे बदतमीजी होती है, मारपीट होती है, और उसकी एफआईआर सिविल लाइन थाने में रजिस्टर की जाती है, और उसको अभी कार्रवाई के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके अंदर। बिल्कुल, वो तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से मुखर होकर आप लोग बोल रहे हैं, सपोर्ट पे भी नजर आ रहे हैं। इतना ही सपोर्ट अगर देश की बाकी महिलाओं को भी मिलता तो अच्छा लगता, ज्यादा अच्छा लगता। खैर, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि दिल्ली में सिर्फ एक सांसद को छोड़ करके बाकी सभी के चेहरे बदल दिए गए, इसका कारण क्या रहा? ये तो पार्टी डिसीजन है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई नए आदमी को मौका मिलता है तो इसमें क्या गलत है, मैं नहीं समझता इसके अंदर, या कोई भी इसमें गलत नहीं कहेगा। जरूरी नहीं है कि परिवारवाद की राजनीति या एक ही एक सांसद की राजनीति सभी पार्टी करे, ऐसा पॉसिबल नहीं। हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, जो पार्टी डिसाइड करती है वही सबको मान्य होता है, उसमें कोई मतभेद रहना ही नहीं चाहिए। और जनता को पता है किसको वोट देना है, उसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, गौरव मेहरा जी हमारे साथ मौजूद है। गौरव, आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार पूरी चुनौती दे पा रहे हैं, कन्हैया कुमार टक्कर दे पा रहे हैं, मनोज तिवारी के अलावा बाकी सबके चेहरे बदल दिए गए हैं? हाँ मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि कन्हैया जो कुमार हैं ये बिल्कुल भी इनको टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब हमारे जेएनयू में जब ये थे तो इन्होंने जब फौजियों को मारा गया था तो इन्होंने जश्न मनाया था वहाँ पे। ये ऐसे अपने एक वो लेके आए हैं प्रत्याशी जो कि हिंदुओं के ही खिलाफ है। तो जब ये आपसी इन्होंने अभी गठबंधन किया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब जुड़े हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि जो एक इंसान से इनका इन्होंने डर के एक गठबंधन कर लिया दो विरोधी पार्टियों ने लड़ने के लिए। और वो कन्हैया कुमार जो हैं उन्होंने एक नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ऐसे इंसान को मैं तो नहीं चाहता कि वो ऐसा इंसान प्रत्याशी के रूप में आना चाहिए, क्योंकि और मैं इनकी एक बात से मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी ने यहाँ पे काम किया दिल्ली में। तो दिल्ली में मैं ये देखता हूँ कि इन्होंने कहा कि फ्री पानी साफ देंगे, तो दिल्ली की जनता अभी भी परेशान है कि पानी अभी भी साफ नहीं आता है। आप नाले का पानी उठा लीजिए और टूटियों में आता हुआ पानी उठा लीजिए, दोनों एक बराबर। दूसरी बात जो इन्होंने ये बात उठाई कि शराब घोटाले के ऊपर कि आम आदमी के जो हमारे सीएम हैं उनको जेल में डाल दिया गया, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने अभी तक ना ही कोई काम किए कि इन्होंने कहा कि फ्री वाईफाई देंगे, कहाँ है वाईफाई? किस वाईफाई तो लगे हैं सुना, इन्होंने कहा हर जगह दिए जाएंगे। तो एक स्कूल और आपका हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जब आप यहीं पूरी सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो आप पूरे दिल्ली के अंदर क्या सुविधाएं देंगे? दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि हम यमुना नदी साफ़ करेंगे, तो आप अभी भी अगर जाके देखेंगे तो यमुना नदी अभी भी साफ़ नहीं है। तीसरी चीज़ इन्होंने बोला कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि रखते हैं। हाँ। तो जब ये अपनी ही पार्टी की जो महिलाएं हैं उनका ही सम्मान नहीं कर पा रहे तो ये दिल्ली की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, यंगस्टर्स भी सवाल पूछ रहे हैं। अब देश की जनता से मुखातिब हो लेते हैं, जनता क्या सोच रही है, दिल्ली की जनता क्या कहना चाहती है इन मुद्दों को लेकर के, और दिल्ली की जनता के आखिर मुद्दे क्या है? कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? क्या लगता है आपको कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार, कौन आपके जो मुद्दे हैं एक निवासी दिल्ली का होने के नाते पूरा कर रहा है, उन पर खरा उतर रहा है? रही जो मेन जो मुद्दे हैं इस समय महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर लेकर के आई है। 20 साल का बच्चा जो है 4 साल के लिए जो है बच्चे को वो कर दिया, जब 6 साल जो है आर्मी की ट्रेनिंग होती है, ये 4 साल के अंदर रिटायर कर रहे हैं उसको। इन्होंने आर्मी को बांट, उनको पेंशन नहीं, उनको जो उनकी तो जिंदगी खराब हो गई ना। उन बच्चों, वो जो बच्चे आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके वो कर रहे हैं, उनको 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? 17 एम्स बनाए मोदी जी ने, 17 एम्स बनाए, आपको पता है? 17 एम्स बनाए हैं। अभी बिहार के अंदर एम्स का, अभी बिहार के अंदर अभी चल रहा है काम एम्स के अंदर। 17 एम्स बनाए हैं, 17 एम्स बनाए हैं।
हाँ तो बिल्कुल है, जो आपने जो बोला उस बात के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैडम, अग्निवीर योजना से पहले भी लोग फोर्सेस में जाते थे, कोई बीएसएफ में, कोई सीएसएफ में, कोई आर्मी में, तब भी कुछ नहीं पता होता। जैसे हमारे बाबूजी बता रहे थे कि 2 साल में मर जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो तो तब भी नहीं पता होता, तब भी नहीं पता है। मोदी जी ने अगर अग्निवीर को लाए हैं, उन्होंने बोला है अगर 2 साल या 4 साल का जो भी पीरियड है, उसके बाद में अगर उनका लगता है कि वो आगे कंटिन्यू करने के लिए है, उनको आगे नौकरियां भी दी जाएगी और उनको कंटिन्यू भी करा जाएगा। ठीक है, लेकिन केजरीवाल जी जो 10 गारंटी दी हैं, उसमें एक गारंटी अग्निवीर योजना को लेकर के भी है कि अगर वो लोग आते हैं, इंडी गठबंधन की सरकार बनती है, तो अग्निवीर को वापस ले लिया जाएगा सीधा सीधा। तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता किसको शिखर पर पहुंचाती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं स्वाति मालीवाल जी पे आपका क्वेश्चन था, मैं एक थोड़ा बैक में ले जा रहा हूँ आपको। अभी जंतर मंतर पे जब पहलवान बेटियां आई थी तो यही लोग नारे लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज करो, मोटे मोटे लठ घुमा के मारो, दिल्ली पुलिस लाठी मारो, यही लोग थे सारे लोग। स्वाति मालीवाल का दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए थी, और जो घटना होती है पता नहीं उनके पीछे क्या रीजन हो गए क्या नहीं हो गए। कोई किसी के कहाँ से अर्थ से उठा के उसको कहाँ बिठा दिया, वो उन्हीं की देन है, आम आदमी पार्टी की देन है। क्या थी स्वाति मालीवाल पहले, उसको बनाया महिला उसका विंग का चेयरमैन बनाया उसको राज्यसभा में। अगर उससे कोई हमारे डिस्प्यूट होते हैं या रविंद्र जी के डिस्प्यूट होते हैं तो क्यों बनाते हैं उसको राज्यसभा में? ठीक है, ये इस सवाल का जवाब सर्वेश पाठक जी से ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? साजिया जी, इन्होंने कहा, और ये जनता की बात है, जनता की बात पे कोई जवाब नहीं देना चाहिए, जनता का अपना मत होता है, लेकिन दिल्ली की जनता और सच्चाई समझनी चाहिए। अगर अर्श पे कोई महिला है और कोई पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उस महिला को उठा के अपने पार्टी में कोई पोस्ट देता है तो उसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि उस महिला का अपमान करेगा, मारेगा? अब बताइए, चाहे स्वाति मालीवाल रात के 12-12 बजे ये बोल रहे हैं पहलवान बेटियां, वहां पे स्वाति मालीवाल खड़ी थी नहीं, तब उसका कैरेक्टर जो था बहुत साफ था स्वाति मालीवाल का। और आज जब आप उसको कह रहे हो कि राज्यसभा से इस्तीफा दो, बात ये आ चुकी है साजिया जी, बात कहीं और है। उन्हें बोला गया था, और मैं बता रहा हूं, और ये सोर्सेज पुष्टि कर रहे हैं इस बात का, उन्हें कहा गया था कि आप राज्यसभा से इस्तीफा दो, उनकी जगह किसी और को दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जब माननीय केजरीवाल जी उनका फोन उठाना बंद कर दिए, तब वहां पे गई है। और फिर आप अर्थ से फर्श क्या बात कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? चाहे आपके घर की महिला हो या रोड पे कोई महिला हो, कोई पार्टी अगर ज्वाइन करती है तो उसने भी अपना दिन रात पसीना एक किया है, और उसके बारे में आप ऐसी बात करते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि वो महाभारत का एक ये था दरबार था जहां पे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और यहां पे भी चीरहरण हो रहा है स्वाति मालीवाल का, उसके पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए, 3 दिन तक स्वाति मालीवाल ने जब तक FIR नहीं करवाया, ये सबके सब नेता चुप बैठे थे। इवन संजय सिंह ने कहा स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है तो उसका जवाब दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की होगी। लेकिन जैसे ही स्वाति मालीवाल ने देखा कि वो जो विभव कुमार है अरविंद केजरीवाल के साथ और संजय सिंह के साथ लखनऊ में घूम रहा है, और उस आप देख सकते हैं पूरा वीडियो जो है गूगल पे है। जैसे ही पत्रकार ने पूछा केजरीवाल जी से कि स्वाति मालीवाल का मामला, उसने डरते हुए माइक अखिलेश यादव जी की ओर कर दिया, और संजय जी वहां पे फिर मणिपुर की बात कर रहे हैं। अरे मणिपुर में जो हुआ वो भी दुखद हुआ, जो संदेश खाली में हुआ वो भी दुखद हुआ, लेकिन स्वाति मालीवाल को आप कहेंगे कि अर्श से फर्श पे उठा दिया, तो आपका ये राइट बन जाता है, हक बन जाता है कि महिला का अपमान करो, उसको मारो पीटो। हमारे देश में महिला का स्थान बहुत ऊंचा है, चाहे स्वाति मालीवाल का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर में जो हमारे साथ जो है ना, हमारी जो महिला है, शक्ति है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है और जो घोर निंदनीय कार्य हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे, उसको आप उछालेंगे तो उसमें यही निकल कर आएगा कि हम लोगों को अपने जो ना जो मातृशक्ति है उस पर हम जो है उंगलियां उठा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, स्वाति मालीवाल पर क्या हुआ है? स्वाति मालीवाल का झगड़ा हुआ है, मार पिटाई हुई है, आपस में हुआ है। एक क्या नाम है, केजरीवाल जी के CM हाउस के घर में एक PA का और उसका क्या नाम है आम आदमी पार्टी के बंदे का झगड़ा हुआ है। उनका झगड़ा हुआ है, कोई निर्वस्त्र नहीं हुआ, कोई महाभारत नहीं घड़ी गई, कोई जैसे हमारे पाठक जी कह रहे हैं कि जी उनका तो जो है चीरहरण हो गया है। भाई चीरहरण हुआ मणिपुर के अंदर, वहाँ क्या क्या हुआ है उस मुद्दे पर अगर वहाँ गए हो
तो बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए, ठीक है। लेकिन धर्मेंद्र जी, सीएम आवास पर इस प्रकार की घटना होना कितना सही है? क्या आपको लगता है कि सीएम को पता भी ना चला होगा? नहीं पता चला। और जो स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करवाई है वो उन्हीं के शब्द हैं कि उनकी शर्ट को खींचा गया, उनकी शर्ट ऊपर हो गई, बटन तक खुल गए, वो मासिक धर्म में चल रही थी, पीड़ा में थी, तकलीफ में थी, उनको लगातार मारते गए, रुके नहीं। तो ये सब शब्द जो है वो मालीवाल की। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ गलत हुआ है और जो गलत हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी मुद्दा है पार्टी के अपने मेंबरों का है, आपस में कोई मतभेद है तो उसे दूर होना चाहिए। अपनी जो महिला शक्ति है उसका अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देश में 4 मुद्दे हैं इस वक्त। लोकतंत्र का मुद्दा है सबसे बड़ा। ये चुनाव जो हो रहा है लोकतंत्र की हत्या कर हो रहा है कि इस वक्त क्या होगा देश में, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आएगी। आज की रेट में महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई, उसके बाद बेरोजगारी, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा। अब आप ये बताइए हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारे मोदी जी ने मंदिर बनवा दिए, हम मना नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कार्य किया है, परंतु देश की जनता के लिए क्या किया है? देश की जनता इस टाइम भूखो कर रही है। 5 किलो अनाज देने से क्या भूख मिट जाएगी? 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये का पहुंचा दिया। हर चीज में आग लगी पड़ी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सबके चूल्हे ठंडे पड़े हैं। किस घर में जाओगे? आदिवासी में जाके देखो, क्षेत्रों में देखो, क्या नाम है, गाँवों में देखो, जहाँ आज भी जो लोग जनता रो रही है, भूखों मर रही है। कह रहे 2 दिन से खाना नहीं खाया, कोई कह रहा है कि काम नहीं है। बड़े पढ़े लिखे लोग जो है ना बेरोजगारी की तरफ फिर रहे हैं बाजार, क्या नाम है, इसमें देश में। ठीक है, उन मुद्दों पर सुनो, चुनाव लड़ा जाना चाहिए उन मुद्दों पर। ठीक है, मयंक जी से जवाब ले लेते हैं। मयंक जी, आपका जवाब। बड़े भाई धर्मेंद्र बसोई ने बड़ी अच्छी बात कही कि देश का जो चुनाव है वो इस समय 4 मुद्दों पे हो रहा है। पहला मुद्दा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की हत्या तो तभी हो गई थी जब सारे ये मोदी जी और हमारी पार्टी को छोड़ करके जिस दिन सारे मिल गए थे, लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी। दूसरा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दूसरा मुद्दा इन्होंने कहा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अनसर्टेनिटी वो तुम्हारी पार्टी में, मतलब इनकी पार्टी में है, हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में अगर हमारी पार्टी में बहुमत, पूर्ण बहुमत, पहली बात तो अगर कहना गलत है, और आएगा ही बहुमत, और बहुमत आता है और आएगा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी धर्मेंद्र जी ने कहा कि 5 बड़े मुद्दे आप गिनवा दीजिए जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर विकास हुआ हो, जनता के लिए कुछ किया हो, तो गिनवा दीजिए। देखो, जनता के लिए मोदी जी ने 5 बड़े मुद्दे, तो सबसे पहला मुद्दा तो मैं आपको बताता हूँ। आज चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर 24 एम्स मोदी जी ने बनवाए हैं। पहला मुद्दा। शिक्षा के लिए उन्होंने जितने स्कूल, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आप देख लीजिए, चाहे वो पानी को लेकर के देख लीजिए, आप साफ पानी ले पा रहे हैं, आप बिजली ले पा रहे हैं, गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है। आज आपको ओल्ड एज पेंशन जो आम आदमी पार्टी रोक के बैठी है, भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ बराबर मिलती जा रही है। और हरियाणा के अंदर तो नई नई पेंशनों की घोषणा अभी पिछले दिनों ही हुई है। तो 5 ऐसे मुद्दे। आप धर्म का मुद्दा ले लीजिए, आप धर्म का मुद्दे में बात करते हैं, आप धर्म मंदिर, आपने कहा मंदिर बनवा दिया, मंदिर का मुद्दा वोट लेने के लिए। अरे भाई, बनवाया है मंदिर तो वोट ली जाएगी मंदिर के नाम पे, उसमें गलत क्या है। भगवान श्री राम तो सबके थे। अब तो मुस्लिम भी कहते हैं कि भगवान श्री राम भी थे, उनका इतिहास भी था। तो हिंदू मुस्लिम गारंटी हमारी पार्टी ने तो कभी करी नहीं। वो साफ कहते हैं भाई भगवान राम सबके थे, तो भगवान राम सबके है, वो प्रमाण कोर्ट में भी हो चुका है। अब भगवान राम सबके थे। तो जनता को भी पता है कि 5 मुद्दे, मतलब हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने काम करा है। चाहे आप वो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आप देख लीजिए, गरीबों की योजना, गरीबों के लिए मुफ्त राशन मोदी जी दे रहे हैं अपने उसके अंदर, मतलब कोई ऐसे अनेकों मुद्दे। ये बहुत सारे मुद्दे आपने गिनवा दिए। अब जनता से बात कर लेते हैं कि क्या ये जो मुद्दे गिनवाए गए हैं, वाकई आपको लगता है कि तमाम बड़े मुद्दों पर काम हुआ है? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो मैं आम पब्लिक से सबसे अलग हटके अपने मन की बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और किसी देश का प्रधानमंत्री, ये ऐसी पोस्ट हैं, ये पब्लिक के आदमी हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं रहते, उनको चुनाव से दूर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के कैंडिडेट हैं, वे चुनाव लड़ें, वो अपना चुनाव प्रचार करें। मैं इसमें किसी भी राजनीतिक दल के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, किसी भी दल का मुख्यमंत्री और किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो।
और रही बात मुद्दों की मैम, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाई, हमें खुशी है। राम मंदिर बनाया, उसे भी हमें खुशी है। मेरा सिर्फ एक ही, मैं आम पब्लिक के नाते ये बात कहना चाहता हूँ, किसी राजनीतिक दल के नाते नहीं, कि जो वोट मांगे, कोई भी राजनीतिक आदमी हो, वो अपने काम के आधार पर वोट मांगे। ठीक है, बड़ी बात दिल्ली की जनता की, लेकिन दिल्ली के क्या मुद्दे हैं इनको डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें से एक मुद्दा पानी का भी है। तो आपके इलाके में आप कौन से एरिया में रहते हैं? पीतमपुरा में। पीतमपुरा में, वहां पर पानी की क्या सिचुएशन है, कैसा आ रहा है पानी या नहीं आ रहा है? पानी आ रहा है, गंदा आता है, समय पे नहीं आता है। तो पानी की समस्या है दिल्ली में। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहेंगे? तो पानी का एक हमारे भाई साहब जी अभी बोल रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। तो अगर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ये कह रहे थे, पहले एक लेबर की दिहाड़ी 300 रुपये होती थी, आज वो 800-1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। अगर महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर महंगा हुआ है, तो उसकी इनकम भी तो बढ़ी है। अगर वो 300 रुपये में पहले काम करने आता था, 1000 रुपये मांगता है, तो उसका खर्चा तो पूरा हो रहा है ना। अगर उसको महंगा सिलेंडर लेना पड़ रहा है तो उसको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं काम करने के। तो ये नहीं बोल सकते कि महंगाई बहुत बढ़ा दी है, ये महंगा कर दिया है, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आपके पैसे, इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया आप दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में पहले एमसीडी की सरकार किसके पास थी? बीजेपी के पास थी। अब आम आदमी पार्टी के पास है। तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ? आपका इलाका साफ सुथरा है दिल्ली में? ये जो इलेक्शन है, ये देश का इलेक्शन है। तो इसमें अगर ये रली मिली गवर्नमेंट बन गई जी, तो जिस पे रेल मंत्रालय आ जाएगा वो रेल को लूट के खा जाएगा, जिस पे रक्षा मंत्रालय आ गया वो रक्षा मंत्रालय को लूट के खा जाएगा। अब वो दाऊद कहाँ है? वो छुपा हुआ है। पाकिस्तान दड़बे में बढ़ गया। तो सब मोदी जी की वजह से तो है। अगर देश में कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए रक्षा के मामले में, तो वो बीजेपी होनी चाहिए। इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट है नहीं और ना होगी। ठीक है, इधर से और कौन बोलना चाह रहा है? आप बोलना चाह रहे हैं जी? मैडम, पानी की बात कर लेते हैं जी। द्वारका है, काफ़ी टाइम से विकसित है, और वहाँ पानी के जो लाइन लाई गई है वो दिल्ली सरकार द्वारा अभी रिसेंटली ही लाई गई है, शायद पिछले 10 ईयर में या इसी 10 ईयर में। जितनी भी रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं वहाँ पे दिल्ली सरकार के जो फंड नहीं लगते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद रीसेटलमेंट कॉलोनीज का डेवलपमेंट हुआ है। पक्की आरसीसी की कॉलोनियाँ बन गई है, पानी सीवर सब कुछ वहाँ पे आ गया है। 2014 में मैं अयोध्या जी गया था, जहाँ पे राम मंदिर था वहीं पे राम मंदिर बना है। ये कहने की बात है, इनकी रिपोर्ट गलत है बिल्कुल। मैं 2014 में गया था जी, और आज भी राम मंदिर वहीं बना है जी, वहीं बना है जहाँ पे बनना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है। और राम मंदिर बनना एक भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी के पास मैं लौटूंगी, पहले पंकज शुक्ला जी के पास जाऊंगी। पंकज जी, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है तस्वीर देख करके कि अब दिल्ली में कांग्रेस से बड़ा कद, जो कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी रही है, कांग्रेस से बड़ा कद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हो गया है। इस बात को स्वीकारते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ये उभरी। अब जैसे आपने कहा कि ये गठबंधन, हमारे अरविंद केजरीवाल जी और जो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो गठबंधन जो हुआ है बड़े सोच समझ के किया गया है, ताकि जो 7 सीटें हैं बड़े सोच समझ के जो हमारे नेता हैं उनको उतारा गया है। अब हम जेपी अग्रवाल जी की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 5 बार के सांसद रह चुके हैं, और जनता उन्हें इसलिए चुनती है क्योंकि उन्होंने काम किया है, और लोकतंत्र में जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा। तो ये तो एक जनता की अदालत है। जनता की अदालत किसी को भी वोट कर सकती है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे लेकिन फिर भी मेरा सवाल वही है कि क्या अब देश की राजधानी दिल्ली में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा बड़ा कद आम आदमी पार्टी का हो चुका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। देखिए, हम सब बराबर हैं। बात रही इंडिया गठबंधन की, तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो कोई भी सीट हो, चाहे वो उदित राज जी की सीट हो, XYZ कोई भी सीट हो, हम लोग मिलके उसकी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी उस प्रचार में लगे हुए हैं। क्योंकि अभी जब 10 गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो उसमें कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था, जिस पर सवाल भी उठे थे कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ा नेता इंडी गठबंधन में खुद को ही मानने लगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अपने अपने घोषणा पत्र हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी
और जो हमारे घोषणा पत्र जो कि अभी मैंने आपको कैमरे में दिखाया है, सबके अलग अलग का क्या मतलब? उन्होंने वो गारंटी 10 गारंटी इंडी गठबंधन की तरफ से दी है। मतलब अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो वो 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल की पूरी की जाएगी। कुछ भी नहीं है, हम लोग मिल के काम करेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे जो सीनियर लीडर हैं, जो जब इंडिया गठबंधन हुआ था तो हम लोगों की यही प्लानिंग थी कि हम लोग मिल के काम करेंगे। कोई भी सरकार आएगी, जैसे हमारी सरकार आएगी तो हम लोग उस सीटों का बंटवारा भी होगा। आप अपना दिखाइए जरा घोषणा पत्र। ये सिर्फ कांग्रेस का घोषणा पत्र है? कांग्रेस का घोषणा पत्र। और इंडी गठबंधन उनका अपना बांट रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? यही कंफ्यूजन है धर्मेंद्र जी। बताइए कि आपका जो घोषणा पत्र है वो अलग है, कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग है। अरविंद केजरीवाल जी अकेले बैठकर 10 गारंटी दे रहे। इंडी गठबंधन बनेगा तो बात किसकी मानी जाएगी? पूरी किसकी? एक ही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। जो गारंटी इंडिया गठबंधन की है वही आम आदमी पार्टी की गारंटी है। जो राहुल गांधी जी ने बोला है वही देश के लिए सब पर लागू होता है। कोई अलग मैनिफेस्टो नहीं है, एक ही है। साथ जो सहयोगी खड़े वो बता रहे कि हमारा मैनिफेस्टो, कांग्रेस इन्होंने बोला है कि कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो बनाया है, इसी मैनिफेस्टो के अनुसार सारा इंडिया गठबंधन चलेगा। लेकिन जिस पर कांग्रेस का नाम लिखा है इस पर तो इंडी गठबंधन लिखा होना चाहिए था। इंडी गठबंधन ये पहले छपा हुआ है। अच्छा। अब जो नया आया हुआ है उस पर इंडिया गठबंधन लिखा हुआ है। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे से सहमत नजर आ रहे हैं। सर्वेश जी, देखिए, सहमत दिल्ली में नजर आ रहे हैं और पंजाब में आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं कि आपने ये नहीं किया तो वो नहीं किया, और आम आदमी पार्टी वाले, तो ये कैसा गठबंधन है भाई? एक राज्य में आप हाथ जोड़ते हो, दूसरे राज्य में सामने में द्वंद्व करते हो, उठा पटक करते हो। तो ये जो बेमेल की जो ये गठबंधन बना है, ये बस 4 जून के लिए है।